हाय स्टूडेंट, आपके प्यारे YouTube चैनल शिव शक्ति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि तत्वों मतलब किसी भी यौगिक का आप तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे। तो तुल्यांकी भार ध्यान दीजिए किसका निकाला जाता है, अम्ल क्षार और लवण का, जो हमने यहाँ पे लिख दिया जिससे भैया आपका समय बच सके, वीडियो ज्यादा लंब न हो सके। ओके, तो हम किसका तुल्यांकी भार निकालते हैं, अम्ल क्षार और लवण का। तो कुछ हम पॉइंट यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि पहले नोट पॉइंट याद रखो। अम्ल में क्या होती है, अम्ल की क्या होती है, क्षारकता होती है, यह जानना जरूरी है। तो अम्ल में क्या होती है, अम्ल की क्षारकता होती है। तो अम्ल में क्या होती है, क्षारकता होती है, आपको पता चल गया। लेकिन क्षारकता होती क्या है, अर्थात अम्ल की क्षारकता किसे कहते हैं, तो किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनी H+ आयनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अर्थात किसी अम्ल में जितना H+ आयन वहां से अम्ल से निकल रहा है उतना ही उसकी क्षारकता होगी। जैसे देखो HCl को जब तोड़ेंगे तो H+ और Cl- में टूटेगा। तो यहाँ पे HCl में H+ आयनों की संख्या, HCl क्या है, अम्ल है। ओके, तो HCl क्या है, अम्ल है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहाँ पे H+ आयनों की संख्या कितना हो रहा है, एक। तो क्या लिखे हो कि H+ आयनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, क्षारकता। तो जितना H+ आयन होगा उसकी क्षारकता उतनी ही होगी। ओके, चलिए H2SO4 माने सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम जब तोड़ेंगे तो 2H+ और SO4 2- में क्या होगा, टूटेगा। तो यहाँ H+ आयनों की वैल्यू कितना हो रहा है, 2। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए और समझ लेते हैं, जैसे HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट या हाइड्रो, यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रेट को देखेंगे तो ये किसमें टूटेगा, H+ और NO3- में टूटेगा। तो यहाँ पे H+ आयन की मात्रा कितनी, 1। हमें किसकी मात्रा देखना है क्षारकता में, H+, क्योंकि यहाँ डिफिनेशन में देख लो तो H+ कितना है, 1। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एसिटिक अम्ल CH3COOH में देखिए तो एसिटिक अम्ल किसमें टूटता है, एसिटेट आयन और H+ आयन में। तो कितना H+ मिला, 1। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 1। तो कोई पूछे भैया एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है, 1 होती है, अर्थात अम्ल की क्षारकता होती है, पॉइंट याद रखो। आर्थोफास्फोरिक अम्ल, तो आर्थोफास्फोरिक अम्ल किसमें टूटेगा, 3H+ और PO4 3- में टूटेगा। इतना याद रखो, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, ये पॉइंट याद रखो। तो कितना ही H+ आयन की मात्रा मिल रहा है, 3। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 3। छठवां देखो क्या हो जाएगा, छठवां यहाँ पे HCOOH, जिसको हम क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल ये कहाँ पाया जाता है, लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है, जैसे भौरे हो गए हैं इन सबको। तो फार्मिक अम्ल के कारण जब क्या होते हैं, लाल चींटियां भौरे काटते हैं तो हमें क्या होता है, सूजन हो जाता है और जलन महसूस होती है। तो फार्मिक अम्ल किसमें टूटता है, फार्मेट आयन में टूटता है। किसमें टूटता है, फार्मेट आयन में और H+ आयन में। तो हमें किसकी वैल्यू देखना है, H+ आयनों की संख्या देखना है। तो H+ कितना है, 1। तो भैया इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 1। ओके, चलिए ये हो गया अम्ल की क्षारकता। ओके, तो अम्ल की क्षारकता आप जान चुके। तो अगर अम्ल की क्षारकता जान चुके तो हम इसका क्या निकालना सिखाते हैं आपको, तुल्यांकी भार। यह पॉइंट याद रहना चाहिए। ओके, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए हाँ बच्चों, तो आप लोग क्या पढ़े, अम्ल की क्षारकता उसको भी जाने। तो सबके बारे में बताते हुए इसका तुल्यांकी भार भी बारी बारी हम निकालना सिखा देते हैं। तो अम्ल के बारे में पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे। अम्ल का तुल्यांकी भार, तो भैया अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो लिखेंगे अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। ओके, फार्मूला क्या होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला क्या होता है, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। जैसे देखो ध्यान दीजिए, जैसे देखो HCl का तुल्यांकी भार, HCl भैया क्या है, अम्ल है।
अम्ल की पहचान क्या होता है, ध्यान दो, हाइड्रोजन को मतलब जल को छोड़कर जिन तत्वों के साथ हाइड्रोजन लगा वो क्या होता है, अम्ल होता है। किसको छोड़कर, जल को छोड़कर। अब बाकी जिस तत्व में क्या होता है, हाइड्रोजन लगा होता है, अम्ल होता है। ओके, चलिए HCl है, अम्ल है, अम्ल की पहचान है जिसमें H लगा हो जल को छोड़कर। चलिए, तो अम्ल का हमें क्या करना है, HCl का तुल्यांकी भार निकालना है। तो अम्ल का अणुभार, अम्ल माने HCl का, ऐसे लिख दो एक बार, HCl का अणुभार बटे HCl का या HCl की क्षारकता। अभी हमने बताया ना इसके पहले कि क्षारकता कितनी होती है। चलिए, अम्ल का अणुभार, अगर अणुभार नहीं पता है तो इसके परमाणु भार को जोड़ दो, H का परमाणु भार, ओके, प्लस Cl का परमाणु भार। जैसे जिन बच्चों को अणुभार नहीं निकालने आता है तो हमने इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाया है, उसको समझाया है, इसको जाके वो देख सकते हैं ना, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, HCl की क्षारकता कितनी थी देख लीजिए, वीडियो को रोक के देख लीजिए कि HCl की क्षारकता कितनी है। HCl की क्षारकता कितनी है, 1। तो चलिए, H का परमाणु भार 1 और Cl का कितना होता है 35.5 बटा 1। तो इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36.5 बटा 1, और बट्टे में की वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं होती है। तो हम कर सकते हैं HCl का जो तुल्यांकी भार होता है उसके परमाणु भार के बराबर होता है। ओके, चलिए, पहला हो गया। दूसरा हम किसका निकाल लेते हैं, H2SO4 का। H2SO4 का तुल्यांकी भार, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। हम किसका अभी किसके बारे में बता रहे हैं, अम्ल के बारे में बता रहे हैं। तो H2SO4 का क्या होता है, तुल्यांकी भार निकालना, अम्ल है। तो H2SO4 का आपका अणुभार नहीं पता है तो हमने क्या बताया, एक यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो कि अगर अम्ल का अणुभार नहीं पता है तो अम्ल में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु भार का योग, परमाणु भार का योग बट्टे, क्या कर सकते हो, अगर आपको पता है बट्टे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दो फार्मूला आप लगा सकते हो, चाहे यह लगाओ चाहे यह, बट्टे विस्थापनीय H प्लस आयनों की संख्या। ओके, यह भी फार्मूला लगा सकते हैं, H प्लस आयनों की संख्या। और ये तो पता है जब हमें H प्लस आयनों की संख्या जितना होगा वही उसकी क्या होती है, क्षारकता होती है, अभी हमने बताया। चलो, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार नहीं पता है तो H2SO4 अम्ल में जितने भी तत्व हैं सबके परमाणु भार को क्या कर दो, जोड़ दो। चलो लिखो भैया, 2H का परमाणु भार प्लस H का परमाणु भार और O इंटू या 4 इंटू O। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अणुभार का परमाणु भार निकालना या अणुभार निकालना है अणु का, तो उसमें उपस्थित सभी तत्वों को जोड़ दो। हाइड्रोजन कितनी मात्रा में 2, सल्फर कितनी मात्रा में 1, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है 4। तो सब तत्वों के बीच में क्या लगा दोगे, प्लस, बटे H प्लस आयनों की संख्या करो या अम्ल की क्षारकता करो। तो H2SO4 की क्षारकता कितनी होती है, बोलिए, 2 होती है, अभी हमने बताया। ओके, चलिए, अब देखिए सभी तत्वों का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, सल्फर का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 16, 16 दूना 32। ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 दूनी 16 बटा 2। जो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं इसके पहले वाले वीडियो में देख लीजिए, हमने अच्छी तरीके से परमाणु भार और अणुभार निकालना सिखाया है। हम यहाँ पे देखिए पूरा कर दो, 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64 बटे 2, जोड़िए कितना हो जाएगा 98 बटा 2। इसका अणुभार कितना हो जाएगा 98, तो कितना हो जाएगा 49। तो हम क्या कर सकते हैं, H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है 49 होता है। ओके, तो चलिए और बताया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भैया, हमने नहीं जोड़ा,
विस्थापनीय। थोड़ा सा यार गर्मी चल रही है ना, इसीलिए दिमाग कम काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, विस्थापनीय s प्लस आयनों की संख्या। चलिए इतना समझ में आया, तो इसको आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। इसके बाद और हम उदाहरण आपको बता देंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिन बच्चों को दिक्कत होती है तो पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं कि भैया परमाणु भार कैसे निकाला जाता है और अणु भार। अगर नहीं भी समझ में आता है तो वो कमेंट में लिख के कमेंट कर दीजिए, सर जी हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब इसको मिटाया जाए। हो गया तो समझ में आ रहा है नहीं सबको? हाँ तो बच्चे आप लोग दो उदाहरण देख लिए। अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखिए, जैसे तीसरा हम ले लेते हैं किसका, एसिटिक अम्ल CH3COOH का तुल्यांकी भार। किसका निकालेंगे, CH3COOH का तुल्यांकी भार। तो हमने क्या बताया, अम्ल है ना एसिटिक अम्ल, तो क्या लिखोगे CH3COOH का अणु भार, CH3COOH का अणु भार। अम्ल मतलब अम्ल का अणु भार की जगह अम्ल कौन सा है, CH3COOH बटे अम्ल की क्षारकता, अम्ल कौन सा है CH3COOH की क्षारकता। ओके ऐड यह हो गया। चलिए अब अणु भार नहीं पता है तो सभी तत्वों के परमाणु भार को जोड़ दो। सभी तत्व पहले लिखो, कार्बन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, ओके, और ऑक्सीजन कितना है 2 है, यही है ना। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन बटे CH3COOH की क्षारकता कितनी होती है 1 होती है। समझ में आया? तो चलिए देखिए, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 बटा 1। ये भैया क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सभी तत्वों के परमाणु भार का योग, सभी तत्व कितना है, कार्बन कितना है 2 मात्रा में है, हाइड्रोजन कितना है 4 में है और ऑक्सीजन कितना है 2। तो एक कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन का 12 गुना 24 हो जाएगा परमाणु भार। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का 4 एकम 4। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का 16 गुना 32 बटे आयनों उसकी क्षारकता कितनी है 1। तो चलिए 24 ऐसे करो, 4 4 8 2 10 और 3 2 5 1 6। तो इसका जो अणु भार होता है वही भैया क्या होता है तुल्यांकी भार होता है। और उदाहरण देख लीजिए, और उदाहरण देखा जाए तो कितना होगा 3 4। जैसे HNO3 का तुल्यांकी भार बहुत इजी है, अगर ध्यान से समझोगे तब। तो HNO3 का तुल्यांकी भार क्या है, अम्ल है, हाइड्रोजन नाइट्रेट, ओके। तो अम्ल, यह अम्ल है तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर क्या है, अम्ल का अणु भार, अम्ल माने कौन HNO3 का अणु भार, ओके, बट्टा में क्या है अम्ल की क्षारकता, वो कौन सा अम्ल ले रहे हैं HNO3 ले रहे हैं, तो अम्ल की जगह क्या कर दोगे HNO3 की क्षारकता लिख दोगे, ओके। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हमें अणु भार नहीं पता है तो हमने बताया सभी तत्वों को अलग अलग लिख लो, हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं 3 बटे HNO3 की क्षारकता कितनी होती है 1, क्योंकि H प्लस आयन 1 होती है, जितना H प्लस आयन विस्थापित होगा वो इसकी क्षारकता। चलिए इन सब का परमाणु भार लिखो, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो हाइड्रोजन 1 है, 1 ऑक्सीजन का 3 तो 3 ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 तो 3 ऑक्सीजन का 16 था 48, 1 प्लस 14 प्लस 48 बटा 1, ओके। जोड़िए भैया कितना हो जाएगा 14 1 15 और 48 में 15 जोड़ दो, 8 5 13 का 3 80 ले तो कितना हो जाएगा 5 1 6 अर्थात कितना हो जाएगा 63 बटा 1 बराबर 63, ओके। तो हम कह सकते हैं HNO3 का तुल्यांकी भार कितना होता है
63 होता है। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको अम्ल का तुल्यांकीय भार निकालना आ गया है। इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं।